हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स लर्न दी मैथ्स में। आज हम सीखने वाले हैं डिस्काउंट निकालना यानी छूट निकालना। ठीक है, अगर हम मार्केट चले जाएं और कोई प्रोडक्ट पर अगर 10 या 15% की छूट हो तो हम उसको कितना पैसा कम पे करें। ठीक है, यानी जो छूट है वो कितने रुपीज़ के बराबर है। छूट तो हमेशा परसेंट में होती है, ठीक है, लेकिन उसको रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यही चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। लेकिन डिस्काउंट के लिए हमें सबसे पहली कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि जो छूट होती है वो छूट हमेशा मार्केट प्राइस पर मिलती है। ठीक है, मार्केट प्राइस पर ही मिलती है। ठीक है, अब ये मार्केट प्राइस क्या है? जो उस पर मूल्य लिखा हुआ है, जो उस पर मूल्य लिखा हुआ है। ठीक है, उस वस्तु पर जो भी मूल्य लिखा हुआ है वही हमारा क्या कहलाता है? मार्केट प्राइस कहलाता है। और मार्केट प्राइस पर ही हमेशा क्या मिलती है? छूट मिलती है। ठीक है, तो देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। ठीक है भाई, तो देखो क्या है, एक टी शर्ट का मूल्य मान लो 999 रुपए है और उस पर 10% का डिस्काउंट है यानी छूट है। तो उस टी शर्ट का वास्तविक मूल्य क्या है, यानी कि हम उसको कितना पैसा पे करें। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला टाइप 1 हम देख रहे हैं। ठीक है, टी शर्ट का मूल्य क्या है? 999 रुपए। ठीक है, गुणा छूट कितनी दे रहा है? 10% की। अब 10% है, इसके लिए हम 100 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, यानी कि यहां पर लिखा हमने मूल्य, यहां पर लिखी हमने छूट और डिवाइड बाई 100। ठीक है भाई, देखो कट करो, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 999 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 999 डिवाइड बाई नीचे क्या बचा भाई? 10। 0 हटाएंगे और क्या लगा लेंगे? यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 99.9 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई है? ये हमारी छूट आ गई है। ठीक है, अब उसको कितना पैसा पे करना है, यानी कि 999 में से माइनस कर दो 99.9। ये पैसे माइनस कर दो तो देखो कितने बचेंगे। ठीक है, 9 में से 9 गया यानी 10, 9 और ये 8, यानी कि 899.1 रुपीज़ हमें पे करने होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से निकालें, देखो इसमें तो देखो 2-3 काम करने पड़े। पहले हमने छूट निकाली, ये वाली हमारी छूट आई, कितने रुपए की छूट है। ठीक है, और फिर हमने मेन प्राइस में से उस छूट को माइनस किया, तब हमारा वास्तविक मूल्य निकल के आया। लेकिन अगर वास्तविक मूल्य को अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? ठीक है, तो देखो ऐसे ही मैंने वही क्वेश्चन को वापस रिपीट कर लिया है कि अगर 999 रुपए पर 10% का डिस्काउंट है तो उस टी शर्ट का वास्तविक मूल्य क्या है। अब देखो परसेंट तो हमेशा कितने होते हैं? 100 होते हैं। अगर 100 में से 10% की छूट है तो हमें कितने का पे करना होगा? 90% यानी 90% हमें 90% का पैसा हमें पे करना होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब यानी कि जो पैसा हमें पे करना है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? 90% के बराबर है। तो निकाल लो, 90% निकाल लो तो बताओ कितना पैसा हमें देना है। जो देना है वो पैसा हमें अगर निकालना है तो देखो 999 का पहले 10% छूट निकाल रहे थे, अब 999 का 90% निकाल लेंगे जो पैसा हमें देना है। इससे क्या निकल के आएगा? इससे वो पैसा निकल के आएगा जो डायरेक्ट हमें देना है। तो 9 जा 81, 9 और 8, 9 जा 81 और ये क्या बन जाएगा? 89। अब नीचे क्या है भाई? डिवाइड बाई 10। अगर मैं 0 हटाता हूं तो यहां क्या लगा लूंगा? पॉइंट। तो कितना आ जाएगा भाई? 899.1 रुपीज़। ठीक है भाई, हम दूसरे तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन पहले वाले तरीके से हमें पहले छूट निकालनी होगी और उसके बाद में हम मार्केट प्राइस यानी कि जो मूल्य उसके ऊपर लिखा हुआ है उस मूल्य में से छूट को माइनस करने के बाद में हमारा वास्तविक जो मूल्य हमें अगर जो उसको हमें पैसा देना है वो मूल्य निकल के आता है। लेकिन हम अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो हम छूट को कम करके, मान लो 10% की छूट हो तो 90%, 10% की छूट हो तो यहाँ 90% रख लो, 20% की छूट हो तो यहाँ 80% रख लो, 30% की छूट हो तो यहाँ 70% रख लो। ठीक है, यानी छूट कम करने के बाद में 100 में से छूट को घटाने के बाद में यहां रखो, तभी हमारा वास्तविक मूल्य निकल के आएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।